बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि अल्लाह पाक के हुक्म से आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, रब्बिल आलमीन से दुआ है कि रब्बिल आलमीन परवरदिगार आलम रब अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और आपके आले औलाद के सदक़े अल्लाह पाक जितने भी लोग बीमार हैं, बहनें, दोस्त, बच्चे, बूढ़े बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सबको सेहत कामिला आज़ान आफियत अता फरमाए। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है कुश्ता तांबा के रिलेटेड है। आज हम उसके रिलेटेड कुश्ता के रिलेटेड बात करेंगे कि ये एक ऐसा कुश्ता है कि तिब में इसकी मिसालें हैं कि जिसने कुश्ता तांबा तैयार कर लिया है उसने तिब का एंड कर लिया है। ये कुश्ता तांबा ये एक ऐसी चीज़ है, ये अक्सीर दर अक्सीर होता चला जाता है। ये बनने को तो एक आग में भी बन जाता है, लेकिन कुश्ता तांबा अक्सीर होने में, अगर इसे अक्सीर करने में लग जाए, इससे 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं इसे अक्सीर करने में। और जब फिर इसके खशखाश के दाने के बराबर खुराक दे दी जाए तो ना मर्द भी एक कामल मर्द बन जाता है। एक 18 साल को जो अगर 50 साल के बंदे को ये दे दिया जाए तो ये एक कामल जो है ना, कामल 18 साल का यंग जो लड़का बन जाता है। उसके अंदर हरारत गरीज़ी दोबारा बहाल हो जाती है, ताकत दोबारा बहाल हो जाती है। तो सर के बाल के से लेकर पाँव के नाखून तक एक बिजली सी पैदा हो जाती है सारे जिस्म के अंदर। आए बताते हैं कि उसकी तरकीब तैयारी क्या है। आप ऐसा करें, 2 तोले ले लें तांबा बुरादा। तांबा आपने कौन सा लेना है, ये जो तारें आ रही हैं वाइंडिंग वाले, ये तारों में मिक्सिंग होती है, ये खालिस तांबा नहीं होता। तांबा आपने लेना है जो ट्रांसफार्मर की एलटी होती है ना, वो मोटी तार होती है, वो आपने ले लेना। उसके आपने बुरादा कर लेना 2 तोले। उसके बाद आप ले लेना है वर्की हड़ताल 2 तोला और शिंगरफ रूमी 2 तोला। और एक ले लेना है आपने देसी चूज़ा जो 3 माह का हो, 2 माह का हो या 4 माह का भी हो जाए, देसी चूज़ा ले लेना है आपने। और इसमें आपका दूध दरकार होगा 6 किलो गाय का दूध आपका लगेगा इसमें। आए तरकीब तैयारी आपको बताते हैं। तरकीब तैयारी ये है कि आप जो है ना तांबा बुरादा गाय के 3 किलो दूध के अंदर डालकर आपने उसे आग पे रख देना है। आपने इतना पकाना है, जब 2 किलो दूध रह जाए ना तो आपने उसे उतार लेना है। उतार के आपने उसके ऊपर कपड़ा बांध के उसे किसी कमरे में साइड पे रख देना है। धूप में नहीं रखना, छाँव में रखना, किसी कमरे में साइड में रख देना, चाहे बेशक गर्मी में पड़ा रहे, वो कोई उसका मसला नहीं है। वो 1 माह उसे पड़ा रहने दे। जब 1 माह गुजरेगा तो उसे आप देखें, हाथ से निकाल के देखें कि हाथ की मदद से वो बारीक हो रहा है, पिस रहा है, पाउडर हो रहा है। अलबत्ता तो हो जाएगा, क्योंकि गाय के दूध के अंदर गंधक होती है कुदरती तौर पे, जो तांबे को मार देती है। तो अगर ना हो तो फिर आपने 1 माह बाद फिर आप वही तरकीब तैयारी जो इसकी दोबारा करें। वही 3 किलो दूध लें, ये तांबा उसमें से निकाल लें। दूध जो है ना किसी कपड़े की मदद से तांबा छान लें। दूध जो है ना आप ज़मीन के अंदर दबा दें गड़ा खोल के, और दोबारा 3 किलो दूध लें। दूध लेकर आपने क्या करना है, उसके अंदर वही तांबा डालना है, उसे आग पे रख देना है। इतना पकाएं 1 किलो दूध खुशक हो जाए, 2 किलो रह जाए, उसके ऊपर कपड़ा बांध के आपने फिर वही जो है रख देना है। इंशाल्लाह अलबत्ता तो पहली आग में ये हो जाता है, क्योंकि हम ये नुस्खाजात बनाते हैं, हम पेशेंट को इस्तेमाल करवाते हैं, तो ये जो हम पहली तैयारी में ही ये हो जाता है। अगर बिलफर्ज कोई अनजान हो, ना भी बन रहा हो, अनजान अफराद को तो ऐसे नुस्खाजात बनाने ही नहीं चाहिए। अगर हो भी जाए तो दूसरी बार जब आप ये दूध में रखेंगे ना तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, पाउडर हो जाएगा। ठीक है, वो आपने जब वो हो जाए तो आपने उसे बारीक खरल कर लेना, पाउडर सफोफ कर लेना। आपने रोज़ाना का 1 चावल उस जो है ना देसी चूज़े को देना शुरू कर देना। आपने रोज़ाना का 1 चावल देसी चूज़े को देना शुरू कर देना, और उसकी खुराक साथ अच्छी रखें चूज़े की। उसे बादाम या दूध वगैरह वो देते रहें, रेत डाल के, रेत के ऊपर पानी डाल के ठंडी जगह पर रखें, और उसे दिन में 2 से 3 मरतबा नहलाएं, 4 मरतबा नहलाएं ठंडे पानी के साथ। उसे आपने ये देते रहना है। उसके बाद बात करते हैं वर्की हड़ताल की। वर्की हड़ताल 2 तोला की डली ले लें। उसको आप जो है ना आँख होता है ना, आँख
जिसे पंजाबी में अक भी कहते हैं। इसके आपने ऊपर से जो फूल होते हैं, फूल ले लेना है, उसका आपने नुकदा कर लेना है। नुकदा आपने बारीक अच्छी तरह उसका नुकदा बनाना है आपने, नहीं तो उसका कुश्ता नहीं होगा शंकर उसका अवर की हड़ताल का। उसका आपने नुकदा बना लें, 1 पाव नुकदा बनाना है, आधा नीचे रखना है, 2 तोला की डली शंकर के ऊपर रखनी है, आधा नुकदा ऊपर रख के उसे किसी जो है ना कुज्जी में जो हिगल हिकमत की हुई है ऊपर से बंद करें। खुशक होने के बाद आप गड़ा खोद दें, उसमें आप 10 किलो की आग दें। 10 किलो की आग उसमें इस तरह की दें, आप रात को अगर 6 बजे आग देते हैं, 8 बजे आग देते हैं तो सुबह तक आग जले, कम से कम 8 से 10 घंटे वो आग जले। इस तरह से आग ना दे कि ऑक्सीजन एकदम से उसे मिले कि वो 2-3 घंटे के अंदर ही तमाम की तमाम आग जल जाए, इस तरह कुछ नहीं होगा। वो कम से कम आग स्लो चले और जो है 8 से 10 घंटे चले। उसे आप निकाल ले जो है अवर की हड़ताल को, वो भी बारीक पीस लें। वो भी आपने 1 चावल चूजे को देना शुरू कर देना है आपने। और आए अब बात करते हैं शंगरफ की तरफ। शंगरफ रोमी उसे आपने क्या करना है, शंगरफ रोमी ले लें, एक ले लें मछली के पेट के अंदर रखकर उसे आपने पेट को ना अच्छी तरीके से ना सुई की मदद से सिलाई कर देना है। सिलाई करने के बाद आप ऐसा करें कि 10 किलो रेत ले लें, 5 किलो रेत नीचे किसी हंडिया में, नीचे से हंडी को अच्छी तरह से मजबूती से 1 से 2 इंच मोटी मट्टी लगा लें। उसे खुश्क होने के बाद उसे आग देंगे ताकि वो नीचे जो है ना आग जले तो हंडिया टूटे नहीं। तो आपने करना क्या कि मछली सिलाई हो गई, जब शंगरफ अंदर रखेंगे हम, एक 3 पाव की मछली का वजन हो बहुत है, 2 तोला शंगरफ और 3 पाव मछली का वजन हो खगा मछली, वो आपने ले लेनी है। और एक हंडिया के अंदर 5 किलो रेत नीचे रखें, दरमियान में उसके मछली रखें, ऊपर से 5 किलो रेत और डाल दें, 10 किलो रेत हो जाएगी। और उसके नीचे आपने आग जलाना शुरू कर दें, उसे ऊपर से बंद नहीं करना आपने, उसे आपने नीचे से आग जलाना शुरू कर दी। आग आपने जलानी है 48 घंटे, 16 पहर, 4 पहर के 8 घंटे होते हैं, आपने 16 पहर उसके नीचे आग जलानी है, मतलब बस 48 घंटे, 2 दिन और 2 रातें उसके नीचे आग जलाते रहना है आपने। वो आप उसके बाद देखेंगे कि शंगरफ जो है ना सफ़ेद रंग में आ जाएगा। उसके बाद जब वो सफ़ेद रंग में आ जाए, कलर में आ जाए, तो उसे निकाल के आप पीस लें। पीस कर जो है वो भी आप चूजे को देना शुरू कर दें। अब कितना हो गया, 1 चावल तांबे का हो गया, 1 चावल अवर की हड़ताल का हो गया और 1 चावल शंगरफ का हो गया। आप साथ उस चूजे को दूध वगैरह ये देते रहें। आप देखेंगे कुछ टाइम बाद वो चूजे के जो ऊपर बाल आएंगे ना, वो झड़ना शुरू हो जाएंगे। अलबत्ता कुछ चूजे ऐसे होते हैं जिनके बाल नहीं भी झड़ते, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ये कुश्ता जात देने से उनके बाल झड़ जाते हैं। बाल ना भी झड़े तो कोई बात नहीं, 6 माह बाद आपने उस चूजे को कीमा कर लेना। तकलीफ देने के बाद आप उसे अलाइशा साफ करके हड्डियों समेत ही उसका कीमा कर लें। कीमा करने के बाद आप उसे देसी घी में भून लें। देसी घी में भूनने की मदद से अच्छे से उसमें से घी निकाल लें। उसके अंदर छोटी मक्खी का शुगर आप शहद डाल दें। तो आप छोटी मक्खी का शहद डाल के, शहद इतना डालना है कि उसकी गोली बनने के काबिल हो जाए। गोली आपने कितनी बनानी है, ये काली मिर्च जो होती है, ब्लैक पेपर, काली मिर्च के बराबर आपने गोली बनानी है, या आपने काबली चना जो काला चना होता है उसके बराबर आपने गोली बनानी है। तो वो आप बनाएं, तो आप इसे इंशाल्लाह इस्तेमाल में लाएं। क्या ही बात है इस नुस्खा की। जिन लेडीज़ के अंदर मुबाशरत सेक्स करने की हिस्स नहीं होती, असाबी रतूबात होती हैं, गुर्दों में इन्फेक्शन हो जाता है, या जो उनको लकोरिया होता है, या वजाइना में से वैसे कोई रतूबात डिस्चार्ज होती रहती हैं, कोई लकोरिया नहीं होता, उनकी वजाइना फिर भी खुश्क नहीं रहती, तो वो ये इस्तेमाल करें। क्या ही बात है, ये मर्द और औरत दोनों की ताकत के लिए क्या ही बात है इस नुस्खे की। बहुत ही लाजवाब नुस्खा है। तो ये एक सन्यासियों के दिलों का राज है ये नुस्खा, ये कोई आम नुस्खा नहीं है। इसकी आप तरकीब तैयारी ही देख लें आप। ये अगर किसी से नहीं बनता, किसी को बनाने में मुश्किल होती है, अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आती, तो हमसे कॉन्टैक्ट करें। मेरा नंबर यही चल रहा है 030005884880। मेरा व्हाट्सएप, ईमो और लोकल नंबर यही चल रहा है। तो आप हमसे रब्ता करें। आप नहीं बना सकते तो हम आपको बना के देंगे। किस भाई को अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो वो जो है रब्ता करके हमसे पूछ सकता है। तो दोस्तों, मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर जो अपलोड हो रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना हमारे लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, हर मर्ज़ के रिलेटेड। इंशाल्लाह
जो है ना, जो हर, हम तो कहते हैं कि हर घर में हकीम बन जाए कि वो अपने घर वालों का इलाज खुद करें। ये मेडिकल, आज से पहले मेडिकल फील्ड तो है ही नहीं थी, मेडिकल फील्ड तो अब की बातें हैं, ये पहले है थी क्या, तिब ही थी। लेकिन तिब फेल कहाँ से होगी? जो लोग हुक्मा हजरात सन्यासी लोग ऐसे जो नुस्खा जाते हैं वो सीनों में लेकर मर गए, ये बताकर नहीं गए, यहाँ से तिब फेल हुई है। तो इंशाल्लाह हमने ये जो बेड़ा उठाया, इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहें, शामिल रहें हमारे साथ। तो इंशाल्लाह हम हमारी जितने भी रिसर्च हैं, हम आपको बॉडी के जो तमाम ज़ाहिर हैं, सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक, इंशाल्लाह हर चीज़ का तशख़ीस तरीका था और उसका इलाज, और बॉडी के अंदर हमारे जो भी ज़ाहिर हिस्सा है वो कैसे और किस वक्त क्या और कौन सा काम, अहम काम अदा करते हैं, वो इंशाल्लाह हम आपको जल्दी बताएंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम।